भाई सगाई हुई थी, बीबी बनने वाली थी, महीनों से टाइम बिता रहे थे। बर्थडे पर 1 महीना पहले से पर डे कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे केतन अग्रवाल। पार्टियों में हंस हंस के चिपक चिपक के डांस कर रही थी, मुस्कुरा रही थी सिया गोयल। इस तरीके से एकदम प्यार में रमी थी कि लग नहीं रहा था कि इसके अंदर इतना छलावा है, छलकपट है, इतना जहर भरा है इस लड़की में। हद तो तब हो गई कि केतन अग्रवाल की मौत के बाद जब उसने एक पोस्ट को डाला और इस तरीके से भावनात्मक पोस्ट डाला कि थोड़ा गौर कीजिए उसके द्वारा डाला हुआ जो पोस्ट होता है। वो लिखती है पोस्ट में कि तुम मेरी बर्थडे पर मुझे छोड़कर चले गए, तुम तब चले गए जब हमारी शादी होने वाली थी। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अब हमें कभी नहीं मिलेंगे। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मेरे दिल को पता है तू यहीं है, वापस आ जा। वाह, गजब का ड्रामा, गजब नौटंकी। इतना अच्छा मातम से भरा पोस्ट किया था इसने और लोगों की संवेदनाएं मिल रही थी, झोली भर भर कर लोग संवेदना दे रहे थे कि गजब बिचारी के साथ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, हे परमात्मा ये कैसा आपने किया। तमाम तरीके की संवेदनाएं मिल रही थी। कितना गजब सपना देखे थे केतन अग्रवाल के पिताजी केतन अग्रवाल ने। इतने बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे केतन अग्रवाल। 17 करोड़ रुपए का होटल बुक कर लिया था शादी के लिए। दो जो है प्लेन बुक कर लिए थे, चार्टर्ड प्लेन बुक कर दिए थे कि जो है कोई कमी ना होने पाए। लेकिन ये सिया गोयल एक चेतन चौधरी के लिए केतन अग्रवाल को रास्ते से हटा दिया। अरे ससुरी को शादी नहीं करना चाहिए, करना था तो और विकल्प था। अरे मारना, मर गई होती, खुद मर गई होती, क्या जरूरत थी जब तुम्हें इज्जत की इतनी परवाह थी। क्योंकि जब पुलिस विभाग ने चेतन चौधरी से पूछा कि आपने इस हत्या को अंजाम क्यों दिया, तब चेतन चौधरी बताता है कि दरअसल मैं सिया गोयल से कह रहा था कि भाग चलो। तब सिया गोयल ने बताया कि दरअसल इसमें मेरे परिवार की बदनामी होगी, मैं नहीं भाग सकती। बदनामी का इतना डर था, अब बदनामी नहीं हो रही है इस चुड़ैल की। क्या बदनामी की कीमत केतन अग्रवाल को अपनी जान चुका कर देना पड़ा। अरे सुलझा हुआ लड़का था केतन अग्रवाल, एक बार कह लेती उससे कि मुझे शादी नहीं करना, मैं चेतन जी से प्यार करती हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि इस सिया गोयल को अब उसकी इज्जत नहीं जा रही है। अच्छा, पुलिस विभाग ने जब सीसीटीवी फोटोज को खंगाला तो इसमें और तमाम साक्ष्य भी मिले हैं जो कि पूर्ण रूप से पुष्टि कर रहे हैं कि इस हत्या का जो है अंजाम जो इन दोनों ने दिया है पूर्ण रूप से सत्य है। सारी चीज, सारे साक्ष्य सब मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्या केतन अग्रवाल की मौत की भरपाई कर देगा कोर्ट या यहाँ की लचर व्यवस्था, हमारे देश की कोर्ट की लचर व्यवस्था? नहीं कर सकती है। छूट जाएगी, 4-6-10 महीने बाद छूट जाएगी। छूटी है इससे पहले सोनम रघुवंशी को देख लीजिए, बाहर घूम रही, मौत से घूम रही, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरीके की घटनाओं को करने के बाद अगर इस तरीके की शर्मसार घटनाओं को अंजाम देने वाले जो ऐसे पापी लोग हैं, ये कलंकित चेहरे हैं, अगर समाज में फिर घूमेंगे तो क्या होगा। केतन अग्रवाल के पिताजी कहते हैं, विशाल अग्रवाल जी, कि मेरा इकलौता बेटा था, छीन लिया इसने। इसके परिवार की परवरिश अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं इसके खून में गलत
संचार था, गलत पैदाइश थी ये। पिता है ना, जिसका इकलौता बेटा जाता है ना, उसके दिल से पूछिए, उसके हृदय से पूछिए, कितना दर्दित होता है। इंसान रो कर रो नहीं पाता है। जिक्रे पाँव न फाटी बेवाई, ते का जाने पीर पराई। फिलहाल जो पुलिस विभाग है, तमाम एविडेंस मिले हैं वहाँ के। जब सीसी फोटोज निकाला गया है तो सीसीटीवी फोटोज के मुताबिक जो है देवगढ़ का जो सीढ़ी है, उस सीसीटीवी कैमरे से लेकर चेतन चौधरी को ऊपर जाने से और फिर वापस आने का जो समय होता, जो डिस्टेंस था, वो लगभग 48 मिनट का है। मान लीजिए 20 मिनट चढ़ने में लगा है और 15 मिनट उतरने में लगा है। बीच की जो दूरी है इस समय की 8-5-13 मिनट का, उसी दरमियान इस घटना को अंजाम दिया गया। तमाम एविडेंस हैं। फिलहाल अपनी राय सभी लोग इस कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भैया को नमस्ते, प्रणाम, सभी को राम राम।